हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक प्राथमिक तथा एक द्वितीयक सेलों के विद्युत वाहक बल समान है। किसी परिपथ में इनमें से किसके द्वारा अधिकतम धारा ली जा सकती है। तो हमें बताना है कि किसी परिपथ में इनमें से किसके द्वारा अधिकतम धारा ली जा सकती है, दोनों सेलों में से। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, हम जानते हैं कि द्वितीयक सेलों के लिए जो आंतरिक प्रतिरोध R है, R का मान क्या होता है हमारा? R का मान कम होता है, R का मान कम होता है तथा प्राथमिक सेलों के लिए R का मान अधिक होता है, R का मान ज्यादा होता है या अधिक होता है। ठीक है, तो R हम यहां पे क्या बोल रहे हैं? R का अर्थ हो गया आंतरिक प्रतिरोध। सही बात है। तो अब देखो, हमारे पास कोई भी परिपथ है जिसमें सेल का विद्युत वाहक बल E है और सेल का आंतरिक प्रतिरोध छोटा r और बाह्य प्रतिरोध बड़ा R है। तो उस तार के लिए जो विद्युत धारा I है, मतलब उस पूरे परिपथ के लिए जो विद्युत धारा I है, वो बता रहे हैं वो क्या होती है? E बट्टा में R प्लस में R। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो अब यहाँ पे E तो क्या है? विद्युत वाहक बल। R यानी कि आंतरिक प्रतिरोध, ये छोटा r हो गया। फिर बड़ा R यानी कि जो बाह्य प्रतिरोध है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हम बदल रहे हैं किसको है? केवल आंतरिक प्रतिरोध को, क्योंकि द्वितीयक सेल और प्राथमिक सेल में से पूछा ना हमें। तो हमें क्या बताया उसने? हमें चाहिए अधिकतम धारा। तो अधिकतम धारा यानी इस धारा का मान ज्यादा से ज्यादा कब होगा? जब इस R प्लस R का मान कम से कम हो जाए। तो R प्लस R का मान कम से कम होने का मतलब क्या है कि देखो, बड़ा R जो है वो तो स्थिर है, हम केवल छोटे R को ही बदल रहे हैं। तो छोटा R कम से कम चाहिए हमें, और छोटे R का मान कम किस में होता है? द्वितीयक सेलों के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से सेल लेने पड़ेंगे हमें? द्वितीयक सेल। सही है, तो अधिकतम धारा के लिए द्वितीयक सेल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।